हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकादशी की कथा का महत्व सुनाने जा रही हूँ और कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। आज है देवशयनी एकादशी। आज से भगवान सो जाते हैं। गाइस, मैं गई थी अपने गार्डन में फूल तोड़ने, तो मुझे बेलपत्र, फूल और समी का पत्ती सब मैंने तोड़ कर ले आया है। तो मुझे ये दिखाई दिया, आज मेरे नसीब में खुश नसीबी की वजह से मुझे दो 4 पत्ती वाला बेलपत्र मिला। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूं। आप इसके दर्शन मात्र से ही करोड़ों गोदान और करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। एक नहीं गाइस, मुझे दो मिले हैं ये पत्ती। इसी वजह से मैंने सोचा आपको शेयर करूं। थोड़ी कटी है लेकिन 4 पत्ती वाली है, तो भाई ये तो अद्भुत है ही। इसको दर्शन भी बहुत कम ही मिलता है। देखिए, ये 4 पत्ती का बेलपत्र है। ये है, ये है 4 पत्ती, ये है। तो फ्रेंड्स, हम आपको आज सुनाएंगे देवशयनी एकादशी का महत्व और कथा। जय श्री जिसको राम। सुनने से पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है। और फ्रेंड्स, एक बार बोल दो एकादशी महात्म्य की जय। फ्रेंड्स, आज हम एकादशी महात्म्य सुनाने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। एकादशी का नियम और धर्म, एकादशी करने से क्या फल मिलता है। हम लोगों को हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसके करने से हमें करोड़ों गोदान का फल मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है, जिसे करने से हम दाम्पत्य जीवन अच्छे से जीते हैं। और जो एकादशी होती है उसकी कृपा हम पर बनी रहती है। हर एकादशी का एक अलग महत्व है और हर एकादशी अलग तरीके से करने का नियम होता है। तो उसे पढ़कर सुनने से और कथा सुनने से और पढ़ने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमें पंडितों को दान, ब्राह्मणों को भोजन, नाश्ता इत्यादि कराना चाहिए। एकादशी बहुत पुण्यमयी और फलदायी व्रत है। सब व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी। तो आइए हम शुरू करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सब पापों को हरने तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प के कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। देवशयनी हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा वल्ली के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर के में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य की भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी व्रत का करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वाले पुरुष को की पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करता है। वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, प्लास के पत्ते पर भोजन और व्रत के करते हुए चौमासा व्रत व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः सदा इस व्रत को करना चाहिए, कभी भूलना नहीं। देवशयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, गृहस्थ के लिए वही व्रत रहने योग्य है। अतः मासों में कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। तो एक बार बोल दो एकादशी महात्म्य की जय। हे प्रभु, हमें भी
अपनी एकादशी हमने भी किया है। हे भगवान, हमें भी एकादशी व्रत करने की पूरी से पूरी हमें फल दीजिएगा और हमें हमारी कथा सुनने वालों सभी को ये फल दीजिएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। हे प्रभु, हमारे कथा को जो जो सुन रहा है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा और एकादशी करने वालों का, रात को जागरण करने वालों का, शंकर चक्र गदा धारण करने वाले भगवान का जो आचमन करेगा, जो आचरण करेगा, जो उनकी पूजा करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।